इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। भाई किस चीज से डायलॉग होना चाहिए? दहशतगर्दों से भी कोई डायलॉग करता है? भारत बलोच जो है, इफ शी इज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, व्हाई शी डजंट टॉक व्हेन पंजाबीज गेट किल्ड? बलूचिस्तान इस वक्त मैदान जंग है और वहाँ ये सब कुछ जारी रहेगा। किसी का हक किसी को नहीं मिलेगा, वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा, तो हम इस आवाज को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते। लेकिन जो भी पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है वो बैकफायर करेगा और ये मसला जो है ये मजीद गंभीर होता जाएगा। हम यही कर सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपका थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मी को रहे हैं जो बीएलए के अंदर शिरकत है जिनकी। पाकिस्तान अपनी कब्र खोदने में लगा हुआ है। वो हर दिन हर बार ऐसी हरकतें ही करता है जो पाकिस्तान को तोड़ने वाली होती हैं। जोड़ने वाली हरकत पाकिस्तान ने कभी नहीं की। वो हमेशा ऐसी हरकत करता है जो तोड़ने वाली है। जो पाकिस्तान को बांटने वाली होती हैं ऐसी ही हरकतें करता है पाकिस्तान। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी ही खोदी हुई कब्र में दफन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान ने बलोच शेरनी को एक बार फिर से पिंजरे में डालने की कोशिश की है, उसे कैद करने की कोशिश की है और एक बार फिर उसने बलोच शेरों को ललकारा है। एक बार फिर बलोच प्रेस्टीज को चोट पहुंचाई है उसने। पाकिस्तान को लगता है कि बलोच लीडर को सलाखों के पीछे भेजकर उनको जेल में डालकर बलूचिस्तान में लगी आग पर वो काबू पा लेगा, लेकिन उसका ये कदम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, या यूं मैं कहूं कि अपना सर मारने जैसा है कुल्हाड़ी पर। और पाकिस्तान को यह कदम बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान ने बलूच नेता महरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया है। महरंग बलूच को क्वेटा जेल में डाल दिया गया है। किसी भी रिश्तेदार या उनके किसी भी जानकार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने महरंग बलूच पर आतंकवाद और हत्या के आरोप लगाए हैं। बस इसी वजह से मैंने कहा था कि पाकिस्तान अपनी कब्र में खुद ही दफन होगा और अपनी कब्र को खुद ही खोद रहा है। एक बलोच एक्टिविस्ट जो नोबेल प्राइज की नॉमिनीज की लिस्ट में है, एक बलोच एक्टिविस्ट जो दुनिया की मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, टाइम मैगजीन ने भी जिसको कवर पेज पर छापा, एक बलोच नेता जिसके पीछे पूरी बलोच कौम खड़ी है, उसे सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान उसे आतंकवादी ठहराने की साजिश कर रहा है। बलोचों के हक के लिए निहत्थे पाकिस्तानी सरकारों और पाकिस्तानी आर्मी से टकराने वाली बलोच शेरनी महरंग बलोच को वो टेररिस्ट बता रहा है, उसे करार देने पर तुला है, टेररिस्ट का लेवल चिपका रहा है। दुनिया ने देखा कि क्वेटा में सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे लोगों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस कदर कहर बरपाया था। कैसे आंसू गैस के गोले दागे गए थे, कैसे पानी की बौछारें मारी गई थीं, कैसे महिलाओं को घसीट घसीट कर गाड़ियों में ठूंसा गया था और कैसे 13 साल के बच्चे समेत 3 लोगों को गोली मार दी गई थी। और इस बार भी जी प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया पुलिस की तरफ से, जिसमें 3 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। जी हाँ, 3 लोग जो हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि उनकी जान चली गई, जिसमें एक 12 या 13 साल का बच्चा भी शामिल है। बहुत ही शर्म आनी चाहिए इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि सरफराज बुगटी साहब, कहाँ पर हैं आप जी? आपकी प्रोविंस में क्या हो रहा है? किस तरह से लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किया जा रहा है, वो आप नहीं देख रहे। लोगों की जान जा रही है और उससे पहले जिन लोगों को मार दिया गया और जिनको ऐसे चुपचाप करके दफना दिया गया, क्या उनके बारे में कोई बात करेंगे या ये वही सिलसिला चलेगा जो आप कहा करते हैं कि जी कोई खास बात नहीं है, पूरी दुनिया में मिसिंग पर्संस का इशू है, तो अगर हमारे यहाँ मिसिंग पर्संस हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। और पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि पहले तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बात से इनकार कर दिया कि क्वेटा में फायरिंग से किसी बलूच एक्टिविस्ट की जान गई है, लेकिन जब महरंग बलूच ने इन स्टेट ऑपरेटेड मर्डर्स पर सवाल उठाए तो उसी रात महरंग बलूच को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और गजब की बात देखिए कि क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की गोली से 3 लोगों की मौत का दोष महरंग के सिर पर मढ़ दिया गया। महरंग पर आतंकवादी वारदातों में शामिल होने और हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं। उनके साथ साथ बलोच एकजगती कमेटी के 150 और भी सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। वाह पाकिस्तानियों, वाह! पहले निहत्थे बलोचों को गोली मारो, फिर उन्हीं के लोगों पर हत्या का इल्जाम भी मढ़ दो। यही था तुम्हारा नेशनल एक्शन प्लान, यही था ना हार्ड स्टेट तुम्हारा। मतलब ऐसे जाहिल हो तुम लोग कि कुछ करने से पहले उसके आगे पीछे कोई भी सोचते नहीं हो। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी और उसके टट्टू सरकार ने महरंग और धरना दे रहे बलोचों पर एक और गजब आरोप लगाया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ पाकिस्तान का स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया यह दावा कर रहा है कि बलोच एकजगती कमेटी जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में मारे गए आतंकवादियों के शवों की शिनाख्त करने की मांग कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इससे बीएलए और महरंग बलोच के ऑर्गेनाइजेशन की मिली भगत का पता चलता है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन शाहिद रिंद ने अपने कई इंटरव्यू में यह बयान दिया है और उसके बाद अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बातें दोहराई गई हैं। जब वो बंदा फौज से लड़ते हुए या कहीं पे हमला करे रियासत के ऊपर और वहाँ पे वो मारा जाए वो दहशतगर्द, तो आप उसको जाके देखें और कहें जी ये तो हमारा बंदा है, अब ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये अब हमारा शहीद हो गया। ये क्या फार्मूला है? जब वो गया है दहशतगर्दों को जमात में उसने ज्वाइन की है तो तब भी तो माने ना कि ये दहशतगर्द है। रियासत के खिलाफ बगावत करनी, बंदूक उठानी। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है बड़े अच्छे से कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर या और भी शायद किसी जगह पे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे रियासत के खिलाफ जो बगावत है वो जायज़ है। ये बगावत है रियासत के खिलाफ, और रियासत का काम है बगावत को कुचलना, और वो कुचलेगी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? फाइन। नाम आपका? नवाज। क्या करते हैं? मैं असल में एमफिल किया हुआ है मैथमेटिक्स में और स्टूडेंट हैं अभी भी। जबरदस्त जबरदस्त। बात करने का पर्पस ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं हमें, अब बीएलए के और हमारे पाक आर्मी के आपस में आप देख रहे हैं कि बीएलए किस तरह से अब इस टाइम धरना दिया हुआ और खारजी और दाखिले रास्ते बंद कर दिए हुए बीएलए ने। तो क्या ये सच है? क्या महरंग को जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में मारे गए बलूच लड़ाकों के शव चाहिए थे, या इस पाकिस्तानी सच के पीछे भी प्रोपेगेंडा है? सच्चाई मैं बताता हूं। असल में कुछ दिनों पहले क्वेटा के अस्पताल में 23 शव लाए गए थे। इनमें से ज्यादातर शव क्षत विक्षत थे। शवों के बारे में प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। मारे गए लोगों के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। कुछ का दावा था कि ये जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में मारे गए बीएलए के लड़ाकों के शव हैं, तो कईयों का यह दावा था कि ये शव अलग अलग जगहों के हैं। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। बलूचों को लग रहा था कि कहीं ये शव उनके उन लापता घर वालों के तो नहीं है जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस उठा ले गई थी, इसीलिए वो उन शवों की शिनाख्त करना चाहते थे। से लापता अफराद के लवाकिन सिविल अस्पताल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा धरना दे रहे हैं। उनको ये हक और इख्तियार हासिल है कि जो लाशें वहाँ लाई गई है उन्हें दिखाया जाए कि इनमें से वो कौन सी लाशें कौन लेकर आया है, क्योंकि इस तरह के वाकयात पहले भी बहुत से हुए हैं कि रियासत ने बाकायदा तौर पर यही दावा किया है कि हमने मुसल्लह अफराद को मारा है, लेकिन जो लाशें वहाँ से बरामद हुई हैं वो लापता अफराद की निकली हैं। और कासी कब्रिस्तान में जो लाशें दफनाई गई हैं उस पर हमारी तंजीम लापता अफराद के साथ है, और लापता अफराद के लवाकिन ने यह फैसला किया है कि वो उन लाशों को फिर से निकालेंगे और बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये एक तकलीफ है। उस तकलीफ को तो आप सोचें कि वो 13 लाशें आपने बगैर किसी नोटिफिकेशन के वहां दफना दी। सबसे पहले तो उनका डीएनए होना चाहिए, ये लवाकिन का काम है ही नहीं। उनका डीएनए होना चाहिए, पाकिस्तान में निज़ाम मौजूद है नादरा का, उनकी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए कि ये बंदा जिसकी लाश आपने गिराई है ये कौन है, ताकि हजारों की तादाद में जो लवाकिन आ रहे हैं डेली के बेसिस में सिविल में, तो उनको एक रिलीफ मिल सके। अब बताइए इसमें गलत क्या है? जिस बलूचिस्तान के घर घर से लोग उठाए जा चुके हैं, परिवार के परिवार खत्म कर दिए गए हैं, उस बलूचिस्तान के लोग अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की शिनाख्त की मांग करते हैं, तो गलत क्या है? बस ये चल रहा था कि ये डेड बॉडीज किसकी थी और बताया जाए, और साथ ही साथ उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए, उनका डीएनए कराया जाए या जो भी तरीका होता है, और इस तरीके से कौन लोग हैं जिन्हें इस तरह से मार दिया गया और उसके बाद चुपचाप करके उनको दफना दिया गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने महरंग बलूच पर आतंकवाद के आरोप लगाए। भुगती गवर्नमेंट, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, वो दावा कर रही है कि धरने में बैठे बलूचों ने पुलिस पर ना केवल पत्थर फेंके बल्कि पुलिस पर गोलियां भी चलाई हैं, यानी कि फायरिंग की है। और फायरिंग किसने की
ये सबने देखा है, और उस फायरिंग में जान किसकी गई है ये भी सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। शनिवार की रात के क्रैकडाउन के बाद धरने पर बैठे बलूच भड़क गए थे। पुलिस की फायरिंग में 3 की जान जा चुकी थी। महरंग बलूच को गिरफ्तार किया जा चुका था। ऐसे में जब सुबह फिर से वाटर कैनन ने लोगों पर बौछारें की तो लोगों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट और बलूचों के खिलाफ खड़े लोग इसी वीडियो को दिखा दिखाकर बलूचों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, सुनिए। पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें उसको क्लेश का नाम दिया गया। यानी ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि प्रोटेस्टर्स जो थे वो आर्म्ड थे और उन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उन्होंने पुलिस पे जो है वो गोलियां चलाई। अब पथराव का ये मतलब नहीं है, गोलियां तो डेफिनेटली नहीं चलाई। इवन अगर पथराव हो भी तो उसके लिए नॉन वायलेंट तरीके होते हैं, उसको डिस्पर्स करने के लिए पूरी दुनिया में वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अगर पंजाब में इस तरह का क्लेश होता तो पहली बात तो ये है कि वहां पे ना कोई गोली चलती, ना ही वहां पे जो है कोई लाठीचार्ज होता, बल्कि वो जो है आर्मी के लोग वहां पे जाके उनको 1000 और 10,000 के नोट देके उनको कह देते कि आप जी हमारे भाई हैं और आप जो है अपने घरों को वापस चले जाएं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन जो है वो केपी में आ जाती है या बलूचिस्तान में आ जाती है तो वहां पर जो है वो गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर महरंग बलोच के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो हमेशा से जो कहना चाहिए कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके लिए काम करती रही हैं, उनके लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहती हैं। आपको याद होगा कि जब 2023 के सर्द दिसंबर में महरंग बलूच के साथ साथ हजारों बलूच महिलाएं, मर्द और बच्चे, बुजुर्ग इस्लामाबाद में धरने पर बैठे थे, तब कैसे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इशारों पर नाचने वाली मीडिया ने उनका मीडिया एनकाउंटर करने की कोशिश की थी। डॉक्टर महरंग, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत, आप उसकी मजम्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अब BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप इन माओ के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करिए। आज भी महरंग और दूसरे बलूच एक्टिविस्ट को इसी तरह एनकाउंटर करने की कोशिश की जाती, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। भाई किस चीज से डायलॉग होना चाहिए? दहशतगर्दों से भी कोई डायलॉग करता है? महरंग बलोच जो है, इफ शी इज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, व्हाई शी डजंट टॉक व्हेन पंजाबीज गेट किल्ड? व्हाई शी डजंट टॉक व्हेन द पीपल इन दैट ट्रेन गॉट किल्ड? व्हाई वाज शी साइलेंट? व्हाट स्टॉप्ड हर टू बी साइलेंट? What stopped her to be the advocate of those people who got killed in that train? मैं ये नहीं कहता कि बलोचों के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, भाई 100% गलत हो रहा होगा, पर ये क्या आर्गुमेंट है कि आप ये कहें कि जी अगर बलोची जो है वो मारा गया है तो ये हमारे पे जुल्म हो रहा है, और अगर पंजाबी वहां मारा जाए तो आप कहें ये खामोश है, ये तो फिर होना ही है। इन सवालों का बहुत चुभता हुआ जवाब बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी के नेता सिबकतुल्ला शाह जी ने दिया है। BLA वाले जो मजदूरों को मारते हैं, क्या आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? मेरे ख्याल में ये अब मजम्मत और हिमायत का अगर हम चक्कर क्लोज कर दें तो ये हमारे लिए बेहतर है। 1948 से जो जबर हमारे ऊपर जारी है, कब्जा हुआ हमारे ऊपर, क्या आप लोग उसकी मजम्मत करते हैं? उसके बाद बाबू नौरोज़ को कुरान मजीद दिखाकर आपने पहाड़ों से उतारा। उसे पता था कि मैं नीचे उतरूँ तो फांसी पे जाऊँगा, लेकिन कुरान का उन्होंने एहतराम किया, उतरे, आपने फांसी दी सारे लोगों को, आप उसकी मजम्मत करते हैं। आपने हमारे सरजमीन पे एटमी धमाका किया जहाँ आज भी लोग कैंसर के मरीज हैं, आप उसकी मजम्मत करेंगे? नवाब भुट्टो साहब का वाक़या हुआ था, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? आप उसकी मजम्मत करेंगे? 2 दहाइयों से हमारे यहाँ लाशें गिर रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, अभी ये पीछे आपके पास मिसालें सारी मौजूद हैं। क्या आप इनकी मजम्मत करते हैं? मेरे ख्याल में ये मजम्मत और हिमायत का चैप्टर अगर क्लोज कर दें बेहतर है। हमारे जो मरते हैं उनकी मजम्मत आप कभी भी नहीं करेंगे और हमें उम्मीद भी नहीं है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम भी जो आपके मरेंगे उनकी मजम्मत ना करें, ना आप हमसे ये तवक्को रखें।
क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त मैदान जंग है और वहाँ ये सब कुछ जारी रहेगा जब तक ये आग है। थैंक यू। बलोच नेता सिबकतुल्ला शाहजी के इस बयान पर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, एक दूसरे की निंदा करने की होड़ में हमारी मंजिल नफरत और विनाश बन गई है। जब तक हम संविधान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक एक दूसरे की निंदा करने की होड़ में लगे निहित स्वार्थों का धंधा चलता रहेगा। महरंग बलूच समेत 150 बलूच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर आतंकवाद जैसे आरोप लगाने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान की चमड़ी इतनी मोटी है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यकीन मानिए, ये जो इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है, इसमें पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की सरकार का बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान ने पिछले साल अक्टूबर में भी शाहजी और महरंग बलूच को टेरर वॉच लिस्ट में डाल दिया था। तब भी खूब बवाल मचा था। ह्यूमन राइट्स की संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी और उन पर आतंकवाद के चार्जेस फ्रेम किए जाने की निंदा की है। ऑर्गेनाइजेशन ने महरंग बलूच को फौरन रिहा करने की मांग की है। वहीं महरंग की गिरफ्तारी का मामला यूएन तक पहुंच गया है। पूरी दुनिया में ये न्यूज जो है ये इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। मेजर जो आप आउटलेट्स ले लें इंटरनेशनल, हर एक पे ये न्यूज इस वक्त चल रही है। और पाकिस्तान हमेशा से गलत वजूहात की बिना पे इंटरनेशनल न्यूज जो हेडलाइंस होती है उसका जीनत बनता है या बनती है। अब आप सोचिए कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के बाद जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले की बात कर रहा था, बीएलए को जड़ से उखाड़ने का दावा कर रहा था, हार्ड स्टेट बनने की बात कर रहा था, उसने किसे टारगेट किया? टारगेट किया अपने हक के लिए, उन गायब लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, सड़क पर निहत्थे धरना प्रदर्शन करने वाले बलूचों पर, बच्चों और महिलाओं पर गोलियां चलाई उसने, लाठीचार्ज और टीयर गैस दागे और फिर उनकी नेता को जेल में डाल दिया, आतंकवाद का आरोप लगा दिया। मतलब एक महिला से डर गया। यही तो मैं कह रहा था कि बीएलए से लड़ने का पाकिस्तानी आर्मी के पास मादा नहीं है। वो तो केवल आम बलूचों, आम पश्तूनों को ही टॉर्चर कर सकती है, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को टॉर्चर कर सकती है। लेकिन उसका ये टॉर्चर अब बलोचों के सहने की सीमा को पार कर चुका है। अब बलोच आर या पार की जंग के लिए उतर गए हैं और ये पाकिस्तान को बहुत 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 ज्यादा भारी पड़ने वाला है। शायद पाकिस्तानियों को अब तक इस मामले की गंभीरता समझ में नहीं आ रही, इसकी ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही। लेकिन जिस दिन बांग्लादेश जैसा बलूचिस्तान बन गया ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हम लोग पिछले 4-5 साल से, 6 साल से ये बातें क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हमें वो चीज दिख रही है, हमें उसका मतलब समझ में आ रहा है जो आपकी पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, आपकी पाकिस्तान की सरकारें कर रही है। वो आप लोगों को नहीं दिख रहा। खैर दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महरंग बलूच की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक महिला से डर गए, एक बलोच महिला से डर गए। आप बीएलए वालों से क्या लड़ोगे यार? आप एक बलोच महिला से डरे हुए हो। एक बलोच महिला आपके लिए काफी है, बीएलए वाले तो फिर कुछ और है। दोस्तों, अपना विचार जो है वो जरूर व्यक्त करें, कमेंट करिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, जाने से पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्री है बिल्कुल, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,